दोस्तों, संसार में अलग अलग लोगों के साथ उनका अलग अलग व्यवहार होता है। कोई ईमानदारी के साथ कमा रहा होता है, कोई अंधेरे की जाल में फंसा रहता है। ऐसे ही आज अंधेरे की जाल में सोशल मीडिया पर एक शख्स फैलाया हुआ था। आदाब, सत श्री अकाल, मैं रवि। आज की जो सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी है मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की। दोस्तों, फेसबुक पर एक पोस्ट बहुत तेजी से वायरल हो रही थी। उस पोस्ट में लिखा था कि कुख्यात बदमाश कैसा भी विवाद हो, मुझसे निपटने के लिए मुझसे संपर्क करें। इस दुनिया में शायद कोई पहली बार होगा जो इस अपराध को निपटने के लिए विज्ञापन दे रहा था। लेकिन टेलीविजन टेलीकास्ट या कहें तो बिजनेस व्यापार में कोई अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए विज्ञापन करता है। लेकिन यह लड़का अपनी बदमाश गैंग को बढ़ाने के लिए, अर्थात अपनी अपराध की दुनिया को बढ़ाने के लिए विज्ञापन दे रहा था। यह उज्जैन पुलिस के लिए वाकई में एक चुनौती थी। कंधे पर काला टी शर्ट पहने हुए लड़का और आंखों में काजल लगाए हुए, माथे पर अलग अलग तरह के टीका और कंधे पर गमछा रखे हुए दुर्लभ कश्यप के नाम को फेसबुक पर अगर आप लोग उसके नाम के अकाउंट सर्च करेंगे तो आपको अलग अलग अकाउंट, बहुत सारे अकाउंट मिल जाएंगे। सोशल मीडिया और अलग जैसे प्लेटफॉर्म पर उसे लोग ढूंढना सर्च कर देते हैं। गूगल पर 24 घंटा के भीतर उसे 2 लाख बार से भी ज़्यादा उसे सर्च किया जा चुका था। अर्थात वो गुंडा कौन था, वो बदमाश कौन है जो विज्ञापन लेकर लोगों को सरेआम मारता था। उसका जो यूट्यूब पर वीडियो बनता था उसे 50 करोड़ से भी लोग ज़्यादा देखते थे और उसकी सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी थी। साल 2018 की बात थी। मध्य प्रदेश में 2 महीने पहले विधानसभा में चुनाव होने वाले थे। उज्जैन के तत्कालीन एसपी सचिन अतुलकर जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सचिन अतुलकर जो आए दिन अपने तस्वीरों और अपने फिटनेस के चलते सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। लेकिन वो जो है किसी और का वायरल होने का दिन था। दुर्लभ कश्यप और उसके कुछ साथियों को मीडिया के सामने परेड कराई जाती है। मीडिया वाले दुर्लभ कश्यप के नाम से जो है वो अनजान थे, उन्हें नहीं पता था कि दुर्लभ कश्यप कौन है। उसके बाद एसपी सचिन अतुलकर की कोशिश थी कि जो है विधानसभा चुनाव से पहले जो है सभी अपराधियों को नियंत्रण कर लिया जाए। इसके बाद जो है मीडिया के सामने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो मीडिया का एक पत्रकार बोला कि यह दुर्लभ कश्यप कौन है। उसके बाद जो है एसपी सचिन अतुलकर ने कहा कि वह खुद हाथ उठाकर बताएगा कि मैं कौन हूँ। उसके बाद फटी टी शर्ट में दुर्लभ कश्यप एक अलग अंदाज में हाथ उठाते हुए बताया कि मैं हूँ दुर्लभ कश्यप। उसके बाद जैसी है यह हाथ उठाया, उसकी सोशल मीडिया पर वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगी और उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा अर्थात एनएसए के तहत उसको कानून के तहत उसे जो है सूबे के अलग अलग जेलों में डाल दिया गया। जब उसे जेल में डाला गया तो वह नाबालिग था, अर्थात उसे बालिग होने में कुछ महीने का टाइम था, अर्थात 18 साल उसे होने में कुछ महीनों का टाइम था। इसी का फायदा उठाते हुए दुर्लभ कश्यप जो है साल 2019 में जबलपुर हाई कोर्ट में वह अपील किया। पुलिस एक्शन के खिलाफ जबलपुर में हाई कोर्ट में अपील किया। उसके बाद 2019 अप्रैल में जबलपुर हाई कोर्ट ने दुर्लभ कश्यप के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पुलिस को आदेश दिया कि उसे बाल सुधार गृह में डाला जाए। उसके बाद जो है जेल से छूटने के बाद दुर्लभ कश्यप और उसके कुछ मित्रों ने जो है इंदौर में एक फ्लैट ले लिया। इसके बाद जो दुर्लभ कश्यप अपना एक अलग जीवन व्यतीत करना चाहता था, वह अपराध की दुनिया को छोड़ दिया था। बिल्कुल वह सीधा एक साधारण सज्जन व्यक्ति बन गया था। उसका एक मित्र था मंजीत मंडलोई के अनुसार वह बता रहा था कि दुर्लभ कश्यप जो है अपना एक अलग जीवन व्यतीत करना चाहता था। वह सब कुछ प्लानिंग कर रहा था। तभी 2020 में लॉकडाउन लग गया। उसके बाद 2020 में लॉकडाउन लग गया और सितंबर 2020 में लॉकडाउन लग गया और जो दुर्लभ कश्यप के सभी प्लान पर उसका प्लान फेल हो गया। उसके बाद दुर्लभ कश्यप और उसके कुछ साथियों जो है सभी साथियों के साथ वह उज्जैन वापस आ गया। इसके बाद उज्जैन से वापस आने के बाद 6 सितंबर में जो है लॉकडाउन खुल गया। उसके बाद
2020 में सितंबर 6-7 तारीख को दुर्लभ कश्यप जो है अपने मित्रों को एक रात को खाना खाने के लिए पार्टी दिया। उसके मुताबिक सभी मित्र जो है उसके घर पर आए और खाना खाया। खाना खाने के बाद उसके एक मित्र की सिगरेट जो है ख़त्म हो गई। तो उसका मित्र ने सोचा कि मुझे सिगरेट नहीं मिल पाएगी। तभी उसका जो है एक मित्र बोला कि जो है आपको जो है सिगरेट मिल जाएगी, लेकिन यहाँ से हिलावाड़ी इलाके में लेकिन आपको जो है हेलावाड़ी इलाके में जाना पड़ेगा। उसके बाद उसके मुताबिक दुर्लभ कश्यप का साथी और उसके मित्र जो है हेलावाड़ी इलाके में पहुंच गए। हेलावाड़ी वो इलाका है जो उज्जैन का, वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद जो है दुर्लभ कश्यप और उसका मित्र जो है हेलावाड़ी इलाके में पहुंचे। उसका एक विरोधी गैंग भी था। उस गैंग का नाम था कुत्ता कमीना चीज, अर्थात उसे शॉर्टकट में लोग KKC कहते थे। उसके बाद जब दुर्लभ कश्यप पहुंचा और उसका विरोधी गैंग वहां पर पहुंची चाय की दुकान पर, तो वहां पर दोनों में बहुत तेज झड़प हुई, जिसमें दुर्लभ कश्यप को 30 चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी गई। दुर्लभ कश्यप जो है दुर्लभ कश्यप आज इस जीवन में नहीं है, लेकिन उसका फैन फॉलोइंग बहुत तेजी है। दोस्तों, सांप कितना भी छोटा हो लेकिन उसका विष जो है बहुत बड़ा होता है। दुर्लभ कश्यप का उम्र बहुत छोटा था, लेकिन जो है उसके द्वारा किए गए अपराध बहुत बड़े थे। दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वही ब्लॉग रहता है दोस्तों। ऐसे अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी नई नई कहानी रोज़ मिलती रहे। मिलते हैं एक नई पेशकश कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।